तो बच्चों अब अपन देखेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको कैसे मिलेंगे पहले ये देख लेते हैं। कैसे आप पहचानोगे कि ये क्वेश्चन हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है। तो देखो, एल एम एन वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2015 वॉज एज फॉलो। तो बैलेंस शीट में अपन को जनरल रिजर्व दिया हुआ है, ठीक है, और असेट साइड पर बैंक, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब है। On the above date, O was admitted as a new partner and it was decided that the new profit sharing ratio between L, M and NO will be 2:1:1. Goodwill of the firm was valued 1,80,000. Firm की goodwill हमें दी हुई है. O brought his share of goodwill premium in cash. Market value of investment 36,000 रुपये. Machinery will be reduced to 58,000. ठीक है, machinery will reduce to 58,000 rupees. A creditors of 6,000 was not likely to claim the amount and hence was to be written off. प्रॉफिट हो गया हमें, क्रेडिटर्स जो है उनको 6,000 रुपये हमें नहीं देने पड़ेंगे, तो ये अपना प्रॉफिट हो गया। 6 पॉइंट है, ओ विल बी ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। मतलब ओ की अपन को यहाँ पर कैपिटल नहीं पता है कि वो कितनी लेके आ रहा है, तो मतलब ये पॉइंट कौन सा है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। O will bring proportionate capital so as to give him 1/6 share in the profits of the firm। ठीक है, कितना शेयर है उसका, 1/6 है। चलो, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। और ये क्वेश्चन बच्चों आपका ऑल इंडिया 2016 में आया हुआ है। ठीक है, ये लिखा होगा इसके आगे, आप देख सकते हो, तो ऑल इंडिया 2016। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अपने फॉर्मेट्स बनेंगे। क्या बनेंगे, फॉर्मेट्स बनेंगे अपने सबसे पहले तो। और एक क्वेश्चन कहाँ आया है, ऑल इंडिया 2016। सबसे पहले हम अपना क्या बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड हो गई अपनी, क्रेडिट साइड हो गई, ये हो गए अपने पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। स्केल से लाइन दे दो, खींच दो इसकी। तो ये अपन ने रीवैल्यूएशन अकाउंट ड्रॉ कर लिया अपना। अब अगला स्टेप में अपन क्या बनाएंगे, अगले स्टेप में हम बनाएंगे अपना क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड ये, क्रेडिट साइड ये। और मैंने क्या बताया था कि जब भी हम अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसके अंदर LMNO, ठीक है, उसके अंदर LMNO, ये 4 चीज़ें अपन को लिखनी है। तो देखो इधर, पर्टिकुलर, LMNO, फिर पर्टिकुलर LMNO, ये हो गया। ठीक है, चलो तो अब अपन को लाइन खींचनी है। ये अपन ने लाइन खींच दी। पहले तो अपन को फॉर्मेट तैयार करने हैं सारे, फिर कोई भी चीज़ होगी ना अपन साथ के साथ उसको लिखते जाएंगे। चलिए, अब लास्ट में स्टेप में अपन बनाएंगे अपनी बैलेंस शीट। लेट्स मेक द बैलेंस शीट। यहाँ बन जाएगी अपनी बैलेंस शीट। चलो, बैलेंस शीट, असेट्स, अमाउंट, आई एम सॉरी, यहाँ लायबिलिटी आती है, लायबिलिटी, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। तो यहाँ अपनी
ये लाइन खींच दीजिए। चलो अब बच्चों लास्ट के पेज पे बनाएंगे हम अपना वर्किंग नोट। क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट। चलो तो यहाँ अपना बन जाएगा वर्किंग नोट। अब सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया था? क्वेश्चन के अंदर अपन से ये बोला गया था एल एम एंड ये तीन पार्टनर अपना रेशियो 3:2:1 में बांट रहे थे। फिर नया पार्टनर आ गया, तब हमारा रेशियो क्या बना? 2:2:1:1। ये अपना ओल्ड है, ये अपना न्यू है, हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले जब भी हमें ये दिख जाए तो इसका मतलब क्या है? अपन को सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो निकाल लो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एल एम एंड ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड रेशियो एल का कितना है? 3/6 और न्यू का कितना है? 2/6। इसका 2/6 और इसका भी 2/6, 1/6, 1/6। तो ये 1/6, ये 0, ये 0। तो इस क्वेश्चन में केवल हमारा एल सेक्रीफाइस कर रहा है, केवल एल सेक्रीफाइस कर रहा है। और देखो गुडविल ऑफ द फर्म कितनी दी है हमें? गुडविल ऑफ फर्म वो दी है 1,80,000 रुपये। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म दी है 1,80,000 रुपये। और क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि ओ ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। मतलब ओ अपना जो गुडविल का पैसा है वो कैश में लेके आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? ओज शेयर ऑफ PFG। तो देखो 1,80,000 रुपये ये मल्टीप्लाई, ओ का शेयर कितना है? 1/6। तो मतलब 30,000 रुपये की PFG कौन लेके आएगा? ओ लेके आएगा। तो देखो अपनी एंट्री क्या बनती थी? एंट्री अपनी फर्स्ट बनती थी कैश अकाउंट डेबिट टू ओस कैपिटल अकाउंट टू PFG अकाउंट। ठीक है, तो अब इसमें ये तो पता नहीं है हमें कि ओ कितनी कैपिटल लेके आया है, लेकिन जो ओ प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है वो अपना कितना है? 30,000 रुपये का। अब इसकी सेकंड एंट्री क्या बनेगी? सेकंड एंट्री इसकी ये बनेगी कि अब ये PFG का पैसा है ये अपन दे देंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। और ऊपर क्वेश्चन में अपना सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है? केवल एल। इसको 1/6 शेयर का ये सैक्रिफाइस कर रहा है। तो इस केस में इसकी एंट्री अपन क्या बनाएंगे? इस केस में इसकी एंट्री क्या बनेगी? इस केस में एंट्री बनेगी इसकी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 30,000 यहाँ और 30,000 रुपये यहाँ, क्योंकि केवल एल अपना सेक्रीफाइस कर रहा है और ये हमें अभी पता नहीं है। तो अपन इसको पेस्ट कर देते हैं जल्दी से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। देखो इसमें अपन को कैश की तो पता नहीं है कितना लेके आया है वो, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? सबसे पहले तो बाय कैश अकाउंट, पता नहीं है तो इसको डैश छोड़ देंगे। और बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट किसको मिलेगा? एल को मिलेगा 30,000 रुपये, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारा एल ही सेक्रीफाइस कर रहा है। अब साथ के साथ अपन क्या देख करते हैं? बैलेंस शीट में जो अपन को ओपनिंग बैलेंस कैपिटल अकाउंट दिए हैं ना LMN के, वो पेस्ट कर दो यहाँ पर। कैसे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट कितना कितना है? 1,20,000, 80,000 और एन का है 40,000 रुपये। ओ का पता नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब थर्ड पॉइंट हमसे बोल रहा है द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज 36,000 रुपीज़। अब देखते हैं, बैलेंस शीट में आते हैं। देखो इन्वेस्टमेंट, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज 36,000 रुपीज़। मतलब यहाँ हमको दिए 60,000 रुपये, लेकिन अकॉर्डिंग टू पॉइंट एडजस्टमेंट जो है वो ये कह रही है कि अब ये 60,000 रुपये से होके कितनी रह गई है?
36,000 रुपये की रह गई है, ठीक है। 60 से हट के अब ये 36 की रह गई है, तो 36,000 रुपये अपने यहाँ आ गए। पहले 60,000 की थी, अब 36,000 की रह गई है। और अपन को इसमें लॉस कितना हो गया? अपन को इसमें लॉस हो गया है 24,000 रुपीज़ का, 24,000 रुपये का, ठीक है। 60 से 36 हो गई, 36 को माइनस करेंगे 24,000 रुपये आएगा, तो मतलब 24,000 का अपन को यहाँ पर लॉस हो गया है। तो अब अपन क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में आएंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट करके 24,000 रुपये लिख देंगे, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत है तो पूछो कमेंट में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मशीनरी विल बी रिड्यूस टू 58,000 रुपीज, ठीक है। मशीनरी विल बी रिड्यूस टू 58,000 रुपीज। मतलब है इसका कि जो अपनी मशीनरी है वो कितने की हो गई है? 58,000 रुपीज़ की। बट एक्चुअली में कितने की थी ये? बैलेंस शीट में मशीनरी 70,000 रुपये की थी, लेकिन अब वो रह गई है केवल 58,000 रुपीज़ की। मतलब अपने को 12,000 रुपये का लॉस हो गया। और लॉस अपना कहाँ आ जाएगा? लॉस अपना सीधा सीधा इस अकाउंट में आ जाएगा, टू मशीनरी करके, ठीक। तो टू मशीनरी कितने का? 12,000 रुपये का, ठीक है बच्चों। चलो अब एक चीज़ और देखना, ये पीएफजी का पैसा वो कैश में लेके आया था, ठीक है। और अगर असेट में कैश है तो कैश में ऐड करेंगे, अदरवाइज बैंक है तो बैंक में ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपन अब असेट साइड पर आए, यहाँ पर लिखा अपन ने बैंक अकाउंट। अब देखो बैंक में हमारे पास 34,000 रुपये तो ऑलरेडी हैं, प्लस 30,000 रुपये का अपना प्रीमियम फॉर गुडविल आ गया। और इसको बंद कर देंगे, यहाँ पर अभी कैपिटल आना और बाकी है ओ की, तब इसका टोटल यहाँ लिखेंगे। अभी आप इसका टोटल करके मत लिख देना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। काटा पीटी होगी। यहाँ पर अभी ओ का जो पे वो है कैपिटल है, वो भी इसमें अपन अभी ऐड करेंगे, ठीक है। चलो देखो अब मशीनरी वाला पॉइंट भी हो गया। अब हमसे ये बोला जा रहा है अ क्रेडिटर ऑफ ₹6,000 वॉज नॉट लाइकली टू क्लेम द अमाउंट एंड हैंस वॉज टू बी रिटन ऑफ। मतलब 6,000 रुपये के क्रेडिटर्स को अब हम पेमेंट अपन नहीं करेंगे। तो देखो क्रेडिटर्स हमारे यहाँ पर आते हैं, तो क्रेडिटर्स अपने हैं 1,68,000 रुपीज़ के, माइनस, ठीक है, कितने के हैं वो? 6,000 रुपये का अब हमें पेमेंट नहीं करना है, तो 6,000 रुपये लेस कर दो, तो ये 1,62,000 रुपीज़ हो गया, ठीक है। 1,62,000 रुपीज़ ये हो गया। अपन को लॉस हुआ है 6,000 का, तो बस रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिख दो बाय क्रेडिटर्स, क्योंकि अब अपना को फ़ायदा कितने का हुआ है? 6,000 रुपये का। 6,000 रुपये का पेमेंट अब हमें नहीं करना है, ठीक है। 6,000 के क्रेडिटर्स का पेमेंट हमको नहीं करना है। तो बच्चों टोटलिंग कर दो अब इसकी, और तो बस वही पॉइंट बचा है लास्ट वाला, उसको भी देखेंगे हम। ये आ रहा है 36,000 रुपये का, 36,000 ये, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब लिख देना यहाँ पर 30,000 रुपये ये आ गया। ओल्ड पार्टनर्स LMN, न्यू को मत लेना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और इसके ओल्ड रेशियो में इन्हें बांटते हैं हम, और इनका ओल्ड रेशियो कितना है? वैसे तो सिंपल सी बात है, पर तब भी बता दे रहा हूँ मैं, 3:2:1, ठीक है। अब 30,000 को अपन को 3:2:1 में बांटेंगे, 15,000, 10,000 और 5,000। ये अपना लॉस आ चुका है यहाँ पर, ठीक है, LMN का। अब अपन को क्या करना है? इस लॉस को अपन ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो ले आओ, आ जाओ इधर। और लॉस हमारा आता है इस साइड पर, टू
रिवैल्यूएशन अकाउंट करके 15,000, 10,000, 5,000 रुपये। ठीक है गाइस, अब इतना अपना हो चुका है। अब इतना करने के बाद आपको एक काम करना है। एक काम वो क्या करना है, आपको बैलेंस शीट पर जाना है और बैलेंस शीट में जाके ये ढूंढना है कि कोई रिजर्व, WCR वगैरह, एक ही बात है, प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट तो नहीं है। तो देखो यहाँ पर केवल जनरल रिजर्व है और तो कुछ है नहीं यहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस ना, यहाँ है केवल जनरल रिजर्व। तो अपन इस जनरल रिजर्व को बांट देंगे पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में बांटते हैं, ओल्ड रेशियो में ध्यान रखना। तो बाय जनरल रिजर्व अकाउंट, जनरल रिजर्व अपना है 42,000 रुपीज़ का, और इसको बांटेंगे तो कितना कितना आएगा, 21,000 रुपये, 14,000 रुपये और 7,000 रुपये। ये अपना जनरल रिजर्व आ चुका है। ठीक है, चलो अब वो बात आती है किसकी, अब अपन को कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। पहले टोटलिंग कर लो, इसकी टोटलिंग करेंगे तो कितना आएगा, 3, 1 मिनट, हाँ ठीक है, 1 20 है ना ये, फिर 5, 3 तो 5 और 2 7, तो 1,71,000 रुपीज़ ये आ जाएगा टोटल इसका। 94 ये आ गया और 47 बच्चों ये आ जाएगा। ये पता नहीं तो छोड़ दो, और 2 बैलेंस कैरी डाउन। $47, तो ये कितना रह जाएगा, 42 के 84, और ये कितना रह जाएगा, 1,56,000। ठीक है, ये आ गया। अब हम देखेंगे ओ की कैपिटल निकालना सीखेंगे कि ओ की जो कैपिटल है वो अपन कैसे निकालते हैं। और ये जो कैपिटल अपनी निकली है ना, ये एडजस्टेड कैपिटल निकली है LMN की, लिख देता हूँ यहाँ पर। ये होती है अपनी एडजस्टेड कैपिटल, मतलब सारी एडजस्टमेंट के बाद इनकी ये कैपिटल निकल के आ रही है। चलो अब वर्किंग नोट में आ जाते हैं अपने में। फ्रेश पेज पे करेंगे, फ्रेश पेज पे। चलो, तो अब अपन को निकालनी है टोटल कैपिटल। ठीक है, स्टेप्स लिख दे रहा हूँ मैं ऊपर कि कैसे हम कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। अब हमें टोटल कैपिटल निकालनी है। पहले स्टेप में अपन क्या करेंगे, हमको टोटल कैपिटल निकालनी है। ठीक है, तो देखो टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी। सबसे पहले तो अपन को जो इनकी एडजस्टेड कैपिटल थी ना, उनका टोटल करना है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, तो इनकी कितनी कैपिटल थी बच्चों, एडजस्टेड कैपिटल जो थी वो इनकी थी 1,56,000 रुपीज़ प्लस के 84,000 रुपीज़ और प्लस के 42,000 रुपीज़, ये थी। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, फिर मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल ऑफ देयर कंबाइंड शेयर, रेसिप्रोकल ऑफ देयर, अगर रेसिप्रोकल स्पेलिंग गलत हो तो माइंड मत करना, ठीक है, खुद सही कर लेना उसे। रेसिप्रोकल ऑफ देयर कंबाइंड शेयर्स। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, अब अपने को रेसिप्रोकल करना है। तो रेसिप्रोकल देखो कैसे करेंगे, इस बात का मतलब क्या है, देखो क्या मतलब है इस बात का। जैसे अपना न्यू रेशियो है तो न्यू रेशियो बच्चों अपना 2:1 है। ठीक है, ये है। तो इसमें ये जो शेयर है वो किसका है, ओ का है।
ओ का शेयर 1/6 है और ये शेयर किसका है, कंबाइंड शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है, जो पुराने पार्टनर है ना उनका पूरा कंबाइंड शेयर बताना है हमको तीनों का मिला के, तो 2:2:1, तो ये 5/6, ये तीनों पार्टनर का कंबाइंड शेयर है और ये अपना अकेले ओ का शेयर है, ठीक है। समझ में आ गया कंबाइंड शेयर कैसे निकालते हैं, न्यू रेशियो लेते हैं, ओल्ड मत ले लेना गलती से भी, न्यू रेशियो लेते हैं, फिर न्यू रेशियो लिखते हैं, हमारा कितना है 2:2:1:1 है। तो इसमें अगर ये एल होता है, LMNO, तो ओ तो अलग है, 1/6 शेयर है इसका, और इन तीनों का शेयर एक संग करके दिखाना है हमको, क्योंकि अपन निकालना है टोटल कैपिटल, ठीक है। तो देखो तीनों का क्या होगा, 2 और 2 4/5, 5 टोटल 6, तो ये तीनों का शेयर आ गया अपना 5/6। फिर इसका रेसिप्रोकल करना है अपन को, क्या करना है, रेसिप्रोकल। तो जब अपन इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 6/5 हो जाएगा, घुमा देना है, तो मल्टीप्लाई 6/5, ठीक है। अब अपन इसका कर लेते हैं टोटल, टोटलिंग करते हैं इसकी, 156 प्लस 84 प्लस 42, तो ये 282,000 मल्टीप्लाई बाई 6/5, 5 से डिवाइड मार दो इसमें, तो डिवाइड करने पर आएगा ये 56400 एंड मल्टीप्लाई बाई 6, तो इट विल कम्स 33, तो मतलब 3,38,400 क्या निकल के आई, ये अपनी कंबाइंड कैपिटल निकल के आई है, ठीक है। क्या निकली है बच्चों, ये अपनी कंबाइंड कैपिटल निकल के आई है। कंबाइंड कैपिटल मतलब पूरी फर्म की कैपिटल। अब अपन को किसका शेयर चाहिए, ओ का शेयर चाहिए, तो ओ शेयर 1/6 है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो 3,38,400, तो ये कितना आ जाएगा 56400, तो ये 56,400 आपकी ओ की कैपिटल निकल के आ गई है। तो अपन इसको फिर सीधा कहाँ लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो लिखेंगे ही लिखेंगे। कितनी आ गई है 56,400, तो 86400, यहाँ जाओ, छप्पन 400 ये, तो यहाँ भी 56,400, और यहाँ भी सेम वही CD हो जाएगा 56,400, 56,400, ठीक है बच्चों। तो ये अपना क्या निकल के आया, ये अपनी ओ का शेयर निकल के आया है। ओ कितनी कैपिटल आ रहा है, छुपा के रखी हुई थी, अपन को ढूंढ के निकालना है, ठीक है, निकाल के मारेंगे। तो अपन ने निकाल लिया ये, तो ये अपनी चारों की कैपिटल आ गई, एल की, एम की, एन की, ओ की। अब इसको अपन कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, इसको अपन बैलेंस शीट में लेके आएंगे। तो आ जाओ बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में कैसे लिखेंगे हम इसको, कैपिटल अकाउंट्स LMNO, तो इनकी कैपिटल कितनी कितनी है, 1,56,000, 84,000, 42,000 और लास्ट में कितनी है 56,400, ठीक। रिजर्व आएगा नहीं, रिजर्व बांट दिया, रिजर्व को मत पटक देना इसमें। और बैंक में यहाँ पर कितना पैसा और जुड़ गया, 56,400 जुड़ गया। चलो अब टोटलिंग मार देते हैं, इन सब की टोटलिंग कितनी आएगी, क्यों बच्चों देख लेते हैं, 156 प्लस 854 प्लस 42 प्लस 564, वही है सेम 3,38,400। मैंने कर ली थी एक बार, शायद चेक कर लो कुछ गलत तो नहीं हो जाए, उतनी है। अब इसका टोटल मार दो एक बार, 64 प्लस
56,400, तो ये 1,20,400। ठीक है। अब कुछ बचा कुचा है वो पटक दो इसमें पूरा। तो देखो असेट साइड पर डेटर बचे हुए हैं, तो डेटर लिख दो यहाँ पर। डेटर कितने बचे हुए हैं? 46,000। स्टॉक कितना बचा हुआ है? 2,20,000। इन्वेस्टमेंट हो गई फर्नीचर 20,000 रुपये। ठीक है, और बाकी सब तो अपन ने लिख ही दिया है। चलो टोटलिंग मार देते हैं इसकी एक बार अपन। 1,62,000 प्लस 3, तो ये इसका करेंगे हम तो 5,00,400 बैलेंस शीट। अब उस साइड का देखते हैं। 36 प्लस 58 प्लस 1,20,400 प्लस 46,000 प्लस 2,20,000 प्लस सेम टोटल है बच्चों। तो यहाँ तक अपनी बैलेंस शीट टैली हो चुकी है। कोई डाउट हो तो पूछो, इंस्टाग्राम पर मैसेज डाल देना या वीडियो के नीचे कमेंट कर लेना। ये 8 नंबर का क्वेश्चन था बच्चों, और 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, ओके बाय।